आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। आत्मसमर्पण क्या है? हम अपना आत्मसमर्पण प्रभु को कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम प्रभु को भेंट कर दें और हमारा आत्मसमर्पण हो जाए, जबकि हम ये सभी जानते हैं कि तन मन धन सब प्रभु का है। तो बताओ हमारे पास क्या बचा, सो हम प्रभु को उसको अर्पण कर दें। यदि हम प्रभु के सामने झुकें तो ये हमारा आत्मसमर्पण नहीं है, ये हमारा व्यवहार है। यदि हम वाणी से कहें कि हम अपना आत्मसमर्पण करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये हमारा अहंकार है। तो जरा सोचिए है कि हम अपना आत्मसमर्पण प्रभु को कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर के लिए आप समझिए कि आप एक कैद में हो। उस कैद की दीवारें बहुत मोटी हों और उसके दरवाजे भी बहुत मजबूत हों, जिनको हम तोड़ने में असमर्थ हैं। तो बताइए फिर हम कैद से बाहर कैसे जा सकते हैं? हमारे पास ही उस कैद के अंदर से एक गंदा नाला जाता है। उस गंदे नाले में गंदगी बह के जा रही है और हमको ये मालूम है कि इस नाले के माध्यम से हम इस कैद से आज़ाद हो सकते हैं। जब हम उस नाले के अंदर से होके जाएंगे तो वो सारी गंदगी हमारे शरीर में, हमारे आँख, मुंह, नाक, कान सब में लगेगी और हम उस गंदगी को बर्दाश्त भी करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये नाले का रास्ता हमें आज़ादी दिलाएगा। क्योंकि हम समझ चुके होते हैं कि नाले की गंदगी उस कैद से बहुत अच्छी है। उसी प्रकार हमें अपना समर्पण भाव भी समझना होगा। हमारा समर्पण प्रभु के प्रति कैसा होना चाहिए? जरा सोचिए, कोई इंसान बहुत बलवान है, कोई इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी है, कोई इंसान बहुत बड़ा आत्मविश्वासी है, कोई इंसान को सम्मान बहुत प्यारा है और कोई इंसान को दौलत बहुत प्यारी है। तो समझो, कोई आत्मविश्वासी आदमी या कोई ज्ञानी आदमी या कोई बलवान आदमी या कोई दौलत वाला इंसान बगैर दौलत के होना चाहेगा? जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपने मान सम्मान, अपने ज्ञान, अपने आत्मसम्मान को कैसे छोड़ सकता है? और जब तक इन सभी चीज़ों का हम त्याग नहीं करेंगे या अपने आप में जीरो नहीं होंगे, तब तक हमारा आत्मसमर्पण भला कैसे हो सकता है? आत्मसमर्पण का अर्थ ही ये है कि अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर देना और अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे देना और प्रभु से अरदास करना कि अब हमारे बुद्धि विवेक और हमारे जीवन का प्रभु आप ही मालिक हो। आपको जो उचित लगे वो करो और आपको जो अनुचित लगे वो ना करो, क्योंकि अब आप ही हमारे जीवन का सहारा हो, दूसरा कोई सहारा नहीं है। और जिस दिन से यह संकल्प लो कि हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, अपने बुरे कर्मों को एक एक करके त्यागते चले जाओ। जिस दिन आपके पूर्ण बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, मान लो आपका समर्पण पूर्ण हो गया। और जिस दिन आप समर्पण के रास्ते में निमित्त मात्र रह जाओगे, उसी दिन से आपको भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी और प्रभु के
भगवत कृपा का आपके जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि पूर्ण जगत, पूर्ण आत्मा आपकी प्रकाशमान हो जाएगी। उसका आनंद अलौकिक है, क्योंकि अभी तो आप भौतिक सुखों को भोग रहे हो, इन्हीं को आनंद का नाम दे रहे हो, जबकि भगवत कृपा का आनंद वो अलग होता है, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसको परखने वाला ही समझ सकता है, क्योंकि समर्पण का अर्थ है अपने आप में जीरो होना, अपने आप को सरल से सरल करना। यह पूर्ण समर्पण की परिभाषा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।